हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। करंट किसी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर से किस तरीके से चलता है। रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर से जब चार्ज चल रहा होता है, किसी कंडक्टर के अंदर से करंट चलता है, तो उसके अंदर से कितना वो हीट प्रोड्यूस करता है। किसी वायर में आपने देख रखा होगा ना, जिस भी चीज को आप यूज करते हो तो वो चीजें गर्म हो जाती है। आपका फोन यूज करने से वो गर्म होता है, चार्जर फोन चार्ज को चार्ज करने से वो गर्म होता है। जितने भी इक्विपमेंट है जिसमें से करंट जाता है तो वो गर्म हो जाता है। अच्छा, तो ये बताइए वो गर्म क्यों होता है। अच्छा, स्कूल में हमको टीचर पढ़ाते हैं कि रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ये कनेक्शन वो कनेक्शन। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस कुछ तो होता है। क्या होता है? हवा होता है। क्या होता है? हवा है ना, हवा है सर। क्या होता है? हवा। चलिए आइए एग्जैक्टली आपको ना फील कराते, रियलिटी दिखाएंगे। देखो हम कुछ नहीं करते, हमारा तरीका क्या है, हम सिर्फ रियलिटी दिखा देते हैं। ठीक है ना, रियलिटी आज तुमको दिखाते हैं। चलो, आपने ऐसे लिया, एक करंट कैरिंग वायर, मतलब मान लो ये बाल दिख रहा है ना आपको, ये बाल, ये देखो, ये बाल दिखा। इस बाल के साइज का इतना पतला वायर मैंने लिया है। कौन सा? कॉपर का एक पतला सा वायर लिया। ठीक है, उस वायर को एकदम झूम करके देखूंगा। कैसे? एकदम झूम करके देखूंगा। और अच्छे से झूम करो, ऐसे झूम करके देखूंगा। जब झूम करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा। झूम करके देखने पे दिखा। सर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया आपने, चलो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सीधा कर दिया जाए। ये अब ठीक है। एक्चुअली ये ना मेरी, मतलब आप तो समझ ही जाते हैं, मेरी मतलब ड्राइंग जो इतनी खतरनाक होती है ना, तो दिखता ही आपको सामने। चलो अब क्या करें, गॉड गिफ्टेड है ना ये सारी चीजें। चलो, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आपको पता है ना, सारी चीजें दुनिया, ये माया जाल, ये कलर, ये सारी दुनिया, ये मोह माया, सारी किसकी बनी हुई है? एटम की बनी हुई है ना। हम सांस लेते हैं, एटम लेते हैं अंदर, हमारी बॉडी में एटम जाता है, एटम के बाद सब कुछ होता ही रहता है बेटा, है ना। ये सारी दुनिया है जो सिर्फ किस चीज की बनी है? एटम की बनी हुई है। ये एटम का खुद का न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के आसपास कुछ बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसे हम क्या कहते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या कहते हैं उसे? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। देखो आपको शायद मैंने बता रखा है बेटा, कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर, उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। बहुत मतलब इनफाइनाइट के बराबर, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, मफत वाले इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इंसुलेटर एक्सट्रीमली लेस नंबर ऑफ। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम फ्री होते हैं, बहुत कम फ्री होते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत ऐसे नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा, मतलब मैंने आपको शायद ना एग्जांपल दिया था। कंडक्टर को आप क्या कह दोगे? बहती हुई नदी। जब इंसुलेटर को क्या कहोगे आप? सूखी नदी। क्या? सूखी नदी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसे रफ कर देना, और यहाँ पे गंदगी नहीं करना है, गंदगी करना मना है। अब ये वायर है, ये वायर में क्या होता है? किसी भी जगह पे वॉचमैन को बिठा दो, वॉचमैन आजा,
वॉचमैन ये ना बैठा है यहाँ पे ऐसे, ये आपका प्यारा सा वॉचमैन, यहाँ पे वॉचमैन बैठा है, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहा है एक, अरे मतलब बंदर, हाँ हमारा फेवरेट बंदर, गोलू गुलाटी है ना, ये रहा बंदर। आ गया बंदर हमारा, चलो। अब तो भालू वाले कपड़े पहन के आया बंदर। ये बंदर यहाँ पे खड़ा है, वॉचमैन का काम कर रहा है ना, वॉचमैन का काम कर रहा है कि देखने वाला है कि करंट कहाँ पे जा रहा। तो इसने देखा कि ये कंडक्टर है, मतलब इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे फ्री घूम रहा है, ऐसे समुद्र भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से ऐसे, ठीक है। और इसने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। तो इसने देखा कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए। ये इलेक्ट्रॉन चल क्यों रहे हैं? Why this all of electrons are moving? Due to thermal energy. आपके आसपास आपके सराउंडिंग टेम्परेचर है ना? नहीं सर, हमारे आसपास टेम्परेचर नहीं है, हमें गर्म नहीं लग रहा है, हमें तो ठंडा लग रहा है, हम आईसी में बैठे हैं, आईसी में। तो आप आईसी में बैठे हो चाहे कहीं पे भी बैठे हो बेटा, टेम्परेचर कुछ तो होगा ना, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री है ना सर, 40 डिग्री क्या बता रहे हैं, मतलब गर्मी मर जाते हैं हम 40 डिग्री। चलो 10 20 30 जो भी हो बेटा, आपके पास टेम्परेचर होगा ना, उस टेम्परेचर में जो भी एलिमेंट आपने लिया है, जो भी मैटर आपने लिया है, जो भी चीज लिया बेटा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर जो भी लिया है ना बेटा, उसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे डूम 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 ऐसे ऐसे चल रहे होंगे, ऐसे डूम डूम, हमेशा हर जगह पे वो चलते रहते हैं रैंडम। देखो एक इलेक्ट्रॉन का बोला डूम 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 ऐसे वो रैंडमली हमेशा चलता रहता है, ऐसे सारे चल रहे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वॉचमैन खड़ा है, इसने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दबा के भाग गया। करंट मतलब क्या था? करंट मतलब क्या था कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज चल रहा है मतलब करंट नहीं हो रहा। कंडक्टर के अंदर मान लो ये जो ये क्या दिखाऊं, मान लो ये है ना आपको मेटल है, क्या है? मेटल। मेटल मतलब ये मान लो एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम है। अगर ये एल्यूमिनियम का होगा तो इसके अंदर चार्ज चल रहा है, चार्ज रुका नहीं होगा, चार्ज चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना यहाँ पे जाएगा ना उतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे, हर जगह पे बराबर जाता रहता है, इससे कोई करंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने बैटरी लगाई से, मतलब ये खुद एक वायर ही है, ये भी खुद एक वायर है पतला सा इसका, और सिर्फ मैंने इतने सेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये मत सकते, बहुत बड़ा डिब्बा है, ये डिब्बा नहीं है, ये भी वायर है ना। चलो अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागता हुआ यहाँ पे गया। अब ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ब्लू वाला, देखो ये इलेक्ट्रॉन ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन अंदर गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग रहे थे, अब इनकी डायरेक्शन बदल दी है, कोई काम नहीं इनका, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आया, जैसे ही अंदर आ रहा था, इसे जाना था यहाँ पे, इसे जाना था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही अंदर आया ना, इस पॉजिटिव चार्ज ने देखा कि इस इलेक्ट्रॉन के पास तो बड़ा घमंड है ना, हमारे बाजू में से निकल के जा रहा है ना, एनर्जी के साथ जा रहा है, चलो इसे रोका जाए। तो इस इलेक्ट्रॉन ने एक फोर्स लगाई, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे इसने फोर्स लगाई, और इस इलेक्ट्रॉन को अपने द्वारा बांध लिया, ऐसे घुमा लिया, फिर इसे यहाँ पे घुमा दिया, फिर इसे छोड़ दिया, तो फिर इसने कैच कर लिया, फिर ये ऐसे घुमाएगा, फिर ऐसे घुमाते 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 इसने कैच कर लिया, फिर इसने कैच कर लिया, फिर इसने कैच किया, फिर इसने कैच किया, फिर ऐसे निकाल दिया। देखा, ऐसे रैंडमली सारे लोग कैच एंड कैच कर, ले तू पकड़, ले तू पकड़, ले तू पकड़, ऐसे करके वो धीमे धीमे सटकता हुआ, ऐसे सरकता हुआ है वो यहाँ से जा रहा है। देखो
पहले ने इसे गोल गोल घुमाया, फिर इधर आया, फिर उसने गोल गोल घुमाया, फिर इधर आया, फिर उसने गोल गोल घुमाया, फिर इधर आया। इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलो ये घुमाया, ये घुमाया। अच्छा मुझे बताओ, है ना, यहाँ पे मैं तो आपको अच्छे से दिख रहा हूँ ना। मान लो देखो, यहाँ से एक एटीट्यूड से डंबल निकल के, मतलब 5 किलो का चीज उड़ती हुई जा रही थी, जैसे 5 किलो की चीज उड़ती हुई वैसे जा रही थी, ठीक है। अब मुझे देख के गुस्सा आई, मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, अब इसे अपनी तरफ घुमाऊंगा ऐसे। अब जैसे ही ये 5 किलो की चीज ऐसे जुड़ती हुई जा रही है, इसे मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं अपनी जगह से हिल नहीं जाऊंगा? ऐसे आएगा तो मैं अपनी जगह से वाइब्रेट नहीं कर जाऊंगा क्या? वाइब्रेट कर जाऊंगा ना। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, ये खुद गुम गुम हो जाएगा, ये भी खुद गुम गुम हो जाएगा, ये भी खुद गुम 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 हो जाएगा। मतलब ये सब क्या करेंगे? गुम 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 करेंगे ना। ये भी दुड़म 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 सब है ना, बम बम बोले करेंगे, सब वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है। सारे के सारे, सारे के सारे सवेरे। हेलो, चलो साथ कुछ दिक्कत हो गई थी, चलो। अभी क्या हो रहा है? दुड़म दुड़म होने लगा, ये दुड़म 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 वाइब्रेट कर रहा था। मतलब जितनी बार भी इलेक्ट्रॉन से जाएगा ये वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन सीधा ज्यादा तो जा सकता था, मतलब ऐसे संगति निकल जाता है, ऐसे देखो ये मार्कर है, ऐसे संगति निकल गई तो इसकी स्पीड होगी अच्छी खासी स्पीड से, मतलब फटाफट निकल गया। अगर फटाफट निकल जाएगा तो करंट ज्यादा मिलेगा, कम टाइम में निकल गया। करंट मतलब क्या था? I is equal to Q/T, I is equal to Q/T। कम टाइम में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ऐसे जूम 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 ऐसे निकल गया तो कम टाइम लगा, कम टाइम मतलब ज्यादा करंट होगा। लेकिन चार्ज को जाने के लिए रोकता कौन है? करंट को जाने के लिए रोकता कौन है? ये सारा पॉजिटिव चार्ज है ना। इसी पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है कर्नल। क्या कहा जाता है? कर्नल। जो आपको पढ़ाई में नहीं है, टेंशन मत लो, है ना। कर्नल वो आर्मी वाला कर्नल नहीं है, ये अलग वाला कर्नल है, पॉजिटिव चार्ज मतलब, है ना। चलो, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये भटकती आत्माएं, लेकिन जो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसे मैंने अच्छे से प्यार से एक नाम दिया, भटकती आत्माएं ये सब। तो ये भटकती आत्मा ऐसे ऐसे नहीं गोल 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 ये पॉजिटिव चार्ज से घुमा देता है, और ऐसे गोल गोल घुमाते 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 आखिरी में से भेजता है, ठीक है, आखिरी में से भेज देता है। तो क्या होता है कि जब ये यही पॉजिटिव चार्ज इसे रोकता है तो इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। असल में रेजिस्टेंस क्या है? ये जो पॉजिटिव चार्ज बीच में जो कुंडली करके बैठा है ना, इसे आने दे तो हम ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो इनको वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट होने से टेम्परेचर बढ़ता है, वाइब्रेट होने से टेम्परेचर बढ़ता है। अगर आप 10th में हो और आपको हीट और टेम्परेचर के बारे में अच्छे से नहीं पता है बेटा, तो इतना पॉइंट ध्यान से सुनना और इसी को दिमाग में स्टोर करके रख लेना। अगर आपने 11th-12th गलती से 11th-12th में साइंस ले ली, मतलब, है ना, सर हम तो हमारी गलती से नहीं, हमको पसंद है साइंस, हम तो लेगा। अगर आप 11th-12th में साइंस अच्छे से पढ़ना चाहते हो बेटा, तो ये चीज को अच्छे से दिमाग में स्टोर करके रखना है। हीट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अगर किसी मान लो मैं नॉर्मल पानी में, मतलब मान लो जैसे मैं ये वहां पे किसका हाथ, मेरा हाथ दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं इसे जोर से ऐसे मारूंगा तो क्या हो जाएगा? ये लाल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने मारा। इसके मॉलिक्यूल्स इसकी मॉलिक्यूल के साथ टकराए तो इसकी लाल हो गई। चलो इतना पता चलता है कि मॉलिक्यूल टकराएंगे तो मेरी स्किन लाल हो जा रही है, ठीक है। अगर मैं मेरे हाथ पे गर्म पानी डालूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये पूरा के पूरा हाथ मेरा लाल हो जाएगा। अरे ज्यादा गर्म नहीं डालूंगा, मैं भी पागल नहीं हूं, मैं भी मेरा प्यारा हाथ है बेटा, ऐसे तो ना कुछ डालूंगा। मतलब नॉर्मल थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूंगा तो क्या होगा? रेड हो जाएगा। दिखा आपको? रेड हो गया। ऐसे मारने पे भी रेड हो गया, देखो, और इसे गर्म पानी डालने से भी रेड हो गया। तो अच्छे से विजुलाइज कर रहे हो। चलो अब क्या, क्यों ऐसे गर्म हुआ? क्यों ऐसे मतलब गर्म पानी डालने से लाल हुआ? असल में क्या होता है कि टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जैसे कोई चीज होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है। वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब कुछ ज्यादा दिमाग पे लग रहा होगा हथौड़े जैसे, मतलब सिर्फ इतना याद रख लो।
कि जो हर एक चीज है ना हमेशा वाइब्रेट करती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। अभी भी अच्छा, जैसे ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड के अंदर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, तो ये भी हमेशा ऐसे वाइब्रेट करते हैं। क्या सर वाइब्रेट कर रहे, दिख रहा है? दिख रहा है क्या वाइब्रेट कर रहे? नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स हमेशा लगातार हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। पहले धीमे धीमे वाइब्रेट करते हैं। अगर आप इसे गर्म करोगे तो जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे, और गर्म करोगे तो और ऐसे बूम 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 ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, मान लो आपने इसे है ना 50-60 डिग्री तक गर्म कर दिया है ना, ये एल्यूमिनियम है, इसे आपने 60 डिग्री तक गर्म कर दिया है। अगर 60 डिग्री तक गर्म करोगे तो इसका मॉलिक्यूल ऐसे जोर जोर से ऐसे नाच रहा होगा, डुम डुम डुम। अगर इसे टच करोगे तो वो नाचता हुआ मॉलिक्यूल आपको ऐसे डुम 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 ऐसे मारेगा और आपका हाथ लाल हो जाएगा। उसी तरीके से क्या हुआ, जैसे आपने अपने हाथ पे गर्म पानी डाला तो आपके हाथों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो था ना गर्म पानी, उसके मॉलिक्यूल से दुम 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 ऐसे दबा दबा के मारा, इसकी वजह से आपका हाथ लाल पड़ गया। उसी तरीके से क्या हो गया, मतलब टेम्परेचर मतलब वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन। ये भी मॉलिक्यूल डुम 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 ऐसे वाइब्रेट करेगा, और इसी वाइब्रेशन को हम कहते हैं टेम्परेचर। अगर मैं इसे ऐसे हाथ लगाऊंगा तो क्या होगा, ये गर्म हो गया होगा। बात समझ में आई, ये गर्म हो गया होगा। ठीक है, आयो बच्चा पार्टी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्यों किसी भी करंट कैरिंग वायर गर्म होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। यहाँ जहां तक की बात है इस चैप्टर की मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेरिवेशंस जैसे ओम्स लॉ हो गया, सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है, और ये वोल्टेज क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ करंट दे रखा है बेटा। मैंने सारे ऑलमोस्ट जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे बना रखे। और अगर आपने लाइट वाले न्यूमेरिकल्स नहीं, अच्छा इसके न्यूमेरिकल्स का वीडियो भी बाकी रहेगा। ठीक है, और लाइट में हमने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं, मैग्निफिकेशन वाले लेंस और मिरर पे। ठीक है, उसे जरूर से देख लीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय करते बेटा। अगर वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सर के लिए आप इतना तो कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।